आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट। यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि भिन्न का अंश, भिन्न के अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y, तो भिन्न का रूप हो जाएगा x बट्टे में y। अब पहले शर्त के अनुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से। पहला कंडीशन, अंश में एक जोड़ेंगे और हर में से एक घटाएंगे, यानी x + 1/y-1, एक जोड़ने और एक घटाने पर भिन्न हो जाएगा 1। नीचे एक मानकर चलेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x + 1 × 1, x + 1 सेम y-1, चर को एक तरफ करेंगे। x - y = -1 अपनी जगह, ये जाकर हो जाएगा -1। यहाँ से x - y = -2, समीकरण 1। अगला कंडीशन, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। यहाँ लिखेंगे पुनः x एज इट इज, हर y में एक जोड़ देंगे तो भिन्न हो जाएगा 1/2। फिर से 2 का गुणा करेंगे x से 2x, और y + 1 का गुणा करेंगे 1 से y + 1। यहाँ से हमें मिलेगा 2x - y = 1। ये समीकरण 2, पहला समीकरण, और ये दूसरा समीकरण। अब विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 x - y = -2, x - y = -2, और दूसरा समीकरण 2x - y = 1। दोनों समीकरण में y के गुणांक बराबर हैं, इसलिए पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाएंगे। दूसरे समीकरण के चिन्ह को बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस y कैंसिल, 2x का माइनस, x घटाएंगे -x, बराबर -2 - 1 माइनस का 3, माइनस कैंसिल, x = 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 या फिर 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 को मैंने लिया, समीकरण 1 है x - y = -2, x की जगह पर 3 - y -2 y -2, ये जाकर हो जाएगा -3, -y = -5, माइनस कैंसिल, y = 5। इसलिए भिन्न x बट्टे में y, x की जगह पर 3 और y की जगह पर 5, यही है भिन्न। तो ये था पहले क्वेश्चन का सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले नूरी की आयु 5 साल कम होगी, यानी x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एक तरफ लिखेंगे नूरी की आयु और एक तरफ लिखेंगे सोनू की आयु। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये 3 गुनी अधिक है, ये कम है। यहाँ 3 से गुणा करेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सरल करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 × 5 = 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, यहाँ से समीकरण 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, समीकरण 1। नेक्स्ट कंडीशन, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु वर्तमान आयु x में प्लस 10, x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु भी होगी y प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। एक तरफ नूरी की आयु और एक तरफ सोनू की आयु, ये 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी अधिक है। इसे बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। x प्लस 10, 2y, 2 दाएँ 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, समीकरण 2। पहला समीकरण मिला x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरा समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों में x के गुणांक बराबर हैं, तो पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर x के गुणांक बराबर हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दूसरे समीकरण के चिन्ह को बदलेंगे, प्लस वाले का माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, x कैंसिल, 3 से 2 को घटाएंगे, माइनस 3 है, माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस कैंसिल, y बराबर 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20 बराबर में माइनस 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, यहाँ से x बराबर माइनस 10 प्लस 60, x बराबर 50। इसलिए नूरी की आयु वर्तमान आयु 50 वर्ष 50 ईयर्स, और सोनू की आयु 20 वर्ष 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना
दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं 2 अंकों वाली संख्याएं इकाई और दहाई के रूप में होते हैं, जैसे 25, 34 और 37। 25 का इकाई अंक 5 और दहाई अंक 2, इकाई दहाई। इसे पलटने पर 5 हो जाएगा दहाई और 2 हो जाएगा इकाई, 25 बन जाएगा 52। इसी तरह से 25 का जो मानक रूप होगा 10 गुणा 2 जोड़ 5 इस रूप में होगा। 10 दूनी 20, 5 25। इसलिए 2 अंकों वाली संख्याओं का मानक रूप 10x प्लस y के रूप में होता है, इकाई अंक और ये दहाई। दोनों को पलटने पर x की जगह चला जाएगा y और y की जगह पर आ जाएगा x। 10x प्लस y 2 अंकों वाली संख्या का मानक रूप और अंकों को पलटने पर हो जाएगा 10y प्लस x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। माना कि संख्या का इकाई अंक वंस प्लेस में होगा y और दहाई अंक यानी टेंस प्लेस में होगा x। इसलिए संख्या का मानक रूप y इकाई और x दहाई यानी 10x। यह है संख्या का मानक रूप। अंकों को पलटने पर संख्या का मानक रूप हो जाएगा x की जगह पर y और y की जगह पर x। 10y प्लस x। जैसे कि 54 को पलटने पर हो जाएगा 45 और 25 को पलटने पर हो जाएगा 52। एक संख्या के अंकों का योग 9 है, दोनों अंकों को जोड़ने पर 9। x प्लस y बराबर 9। पहला समीकरण यहाँ लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार दोनों अंकों को जोड़ने पर 9, जैसे कि 5 और 4 9। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पुनः दी गई संख्या को पहले लिखेंगे 10x प्लस y, इसका 9 गुना। पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x, यहाँ 2 गुना। 9 दाई 90 यानी 90x, 9y, 2 दाई 20y और 2x। एक तरफ करेंगे 90x माइनस 2x जोड़ 9y माइनस 20y बराबर 0। 90 से 2 घटाने पर 88x और 20 से 9 घटाने पर माइनस 11y बराबर 0। 11 कॉमन है, 11 को बाहर करेंगे 11 अट्ठे 88x माइनस y बराबर 0। 11 चला जाएगा 0 के नीचे, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण 2। समीकरण 1 x प्लस y बराबर 9 और समीकरण 2 8x माइनस y बराबर 0। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाएंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर y के गुणांक बराबर हैं। पहला समीकरण x प्लस y बराबर 9 और 8x माइनस y बराबर 0। y के गुणांक अलग अलग हैं, यहाँ घटाएंगे नहीं। जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर y कैंसिल, 8 और 1 9x बराबर 9, x बराबर 9 बट्टे में 9, 9 से 9 कैंसिल, x बराबर 1। समीकरण 1 से या समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 x प्लस y बराबर 9, x की जगह पर 1 जोड़ y
बराबर 9, यहाँ से y बराबर 9 घटाओ 1 बराबर 8। संख्या 10x प्लस y बराबर 10 गुणा 1 जोड़ 8 बराबर 18।